मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की हुकूमत अचानक अदलिया का एक ऐसा बिल लेकर आई है जिसमें वाज़ेह तब्दीलियां की गई हैं। खासतौर पर चीफ जस्टिस के इख्तियारात में कमी करने का फैसला किया गया है। इस बिल के मुताबिक जिसे मंजूर कर लिया गया है, आइंदा चीफ जस्टिस सो मोटो एक्शन तनहा नहीं ले सकेंगे। अकेले चीफ जस्टिस आइंदा सो मोटो एक्शन नहीं ले सकेंगे और सो मोटो एक्शन के लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई जाएगी। जबकि एक करारदाद भी मंजूर की गई है कौमी असम्बली में, वो भी अदलिया के हवाला से ही की गई है और इसमें भी बड़े ही अहम फैसले किए गए हैं। कौमी असम्बली में एक नया बिल पास कर लिया गया है अदलिया के हवाला से। अदलिया के हवाला से ये फैसला कर लिया गया है, पहले वफाकी kabीना ने उसकी मंजूरी दी और उसके बाद कौमी असम्बली में ये बिल वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेश किया, जिसे बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए लॉ एंड जस्टिस कमेटी के हवाले कल किया जाएगा और कल इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी भी कर ली जाएगी और इसके बाद इसे सेनेट से भी मंजूर किया जाएगा। हुकूमत ने अदलिया के हवाला से एक करारदाद पेश कर दी है। एक बड़ी करारदाद पेश की गई जिसे मंजूर भी कर लिया गया और ये करारदाद वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की जानिब से पेश की गई है। एक बड़ी अहम पेशरफ अदलिया के हवाले से सामने आई है। तो इस करारदाद के मुताबिक ये ईवान मुतफिका तौर पर अदलिया की मदाखलत को मुस्तरद करता है। ये ईवान मुतफिका तौर पर अदलिया की मदाखलत को मुस्तरद करता है। ये ईवान तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त में कराने का मुतालबा करता है। ये करारदाद भी कौमी असम्बली में मंजूर कर ली गई है। कौमी असम्बली में अहम तरीन फैसले आज किए गए हैं, वो भी अदलिया के हवाला से। इंतखाबात के मामला में ये ईवान मुतालबा करता है कि इलेक्शन कमीशन में अदलिया मदाखलत ना करे। एक बड़ा फैसला, एक बड़ी खबर ये कौमी असम्बली में सामने आई है कि इलेक्शन से मुतल्लक मुकदमात की समाअत वो फुल कोर्ट करे। करारदाद का ये मतन सामने आया है। ईवान तवक्को रखता है कि आला अदलिया सियासी इंतजामी मामलात में मदाखलत से गुरेज करेगी। ये भी अहम फैसला सामने आया है, ये भी करारदाद का हिस्सा है। तमाम असम्बलियों के इंतखाबात बिजक वक़्त गैर जानिबदार निगरान हुकूमतों के तहत होने चाहिए। ये करारदाद भी मंजूर की गई है कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली में बड़े ही अहम फैसले कर लिए गए हैं। अहम तरीन फैसले कौमी असम्बली के सामने आए हैं, जिसके मुताबिक कौमी असम्बली में मुतफिका तौर पर अदलिया से मुतल्लक करारदाद मंजूर की गई है। हम आपको बताते चलें कि इस वक्त पंजाब और KPK में जो इलेक्शन का एक तनाज़ा चल रहा है कि ये इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे या 8 अक्टूबर को होंगे, इसके हवाला से आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी हुई और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि सिर्फ एमरजेंसी की सूरत में ही इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं। मगर इस सिलसिला में आज कोई हतमी फैसला तो नहीं सुनाया गया। कल इसके हवाला से हतमी फैसला मतवक्को है, जबकि कौमी असम्बली में भी कल हतमी फैसला वो अदलिया के हवाला से मंजूर किया जाएगा। और आइंदा जो 48 घंटों में कुछ भी एक नया फैसला सामने आने का वो एक मामला सामने आ रहा है। दूसरी जानिब मरियम नवाज के असासों की तफसीलात भी सामने आई हैं, जिसके मुताबिक 84 करोड़ से जायद वो असासों की मालक बताई गई हैं। बैरून मुल्क मरियम नवाज की कोई भी जायदाद नहीं है और ये उनके कागजात नामजदगी में इंकशाफ किया गया था और वह अपने भाई की मकरूज भी बताई गई हैं और उनके खामद को भी बताया गया है कि वो भी कुछ अपने दोस्तों के मकरूज हैं। दूसरी जानिब ख़ास तौर पर आटा के हवाला से मुफ्त आटा जाने अभी भी ले रहा है और साहिवाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में आज भी 3 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं, जिनमें 3 खवातीन शामिल हैं, जबकि तकरीबन 40 से 50 अफराद भगदड़ मचने के दौरान वो ज़ख्मी भी हुए हैं। इन वाक़यात का नोटिस वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की जानिब से भी लिया गया है। मुफ्त आटा के हवाले से अब ये भी फैसला किया गया है कि अब जो मुफ्त आटा है वो आइंदा 3 थैले ये भी बियाक वक़्त वज़ीर आज़म की तरफ से कहा गया है कि एक ही दफ़ा दे दिए जाएं,
ताकि बार बार जो चक्कर हैं वो साइलों को या गरीब खानदानों को किसी सूरत भी नहीं लगाने पड़ेंगे। राना सनाउल्लाह की जानिब से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि उन्होंने जो इमरान खान को पहले धमकी दी थी, अब वो इससे मुकम्मल तौर पर मुकर गए हैं और उनका कहना है कि मैंने किसी किस्म की कोई धमकी नहीं दी। मैंने सियासी बात की थी, एक सियासतदान सियासत की बात ही करता है, मेरी जानिब से किसी को कोई धमकी नहीं दी गई थी। अदलिया के जो इख्तियारात ख़त्म किए गए हैं, इसके हवाला से अब मामलात बड़ी तेज़ी के साथ ख़राब होते हुए भी नज़र आ रहे हैं और ऐसा भी लगता है कि शायद इस मुल्क में एमरजेंसी भी लगा दी जाए या पंजाब या KPK में भी एमरजेंसी लगने के हालात जो हैं वो पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि बैरून मुल्क कीनिया में पाकिस्तान के सहाफ़ी अरशद शरीफ का जो कत्ल का वाक़या पेश आया था, इसके हवाला से जो कीनिया की हुकूमत है उसकी जानिब से भी एक रिपोर्ट जो है जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि अरशद शरीफ का कत्ल जो है गलत शनाख्त का मामला था। ये कत्ल के किसी किस्म के भी किसी के मुलव्वस होने के इसमें शवाहद ना मिले हैं। जो अफसरान इसमें मुलव्वस पाए गए थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, मगर अभी तक अरशद शरीफ का जो कत्ल है इसके हवाला से मनसूबाबंदी का कोई भी अंसर जो है इसको कीनिया की जो हुकूमत है उसकी जानिब से भी मुस्तरद कर दिया गया है। मगर आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है अदलिया के हवाला से, कि अदलिया के हवाला से अदलिया की जानिब से चीफ जस्टिस की जानिब से माजी में जो सो मोटो एक्शन लिए जाते थे, अब आइंदा चीफ जस्टिस साहबान जो हैं वो सो मोटो एक्शन नहीं ले सकेंगे। आइंदा चीफ जस्टिस साहबान सो मोटो एक्शन नहीं ले सकेंगे और सो मोटो एक्शन के लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई जाएगी। 2 सीनियर तरीन जजेस साहबान भी इसमें शामिल होंगे और जो अहम नोयत के केसेस होंगे उनके लिए फुल जो कोर्ट है बेंच वो भी बनाया जाएगा। बेंचेस के हवाला से भी कौमी असम्बली में एक नया बिल पास कर लिया गया है। एक अहम पेशरफ सामने आई है, मगर इसके हवाला से अब ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में अगर जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अगर जो वफाकी काबीना और ख़ास तौर पर कौमी असम्बली ने नई अमेंडमेंट्स की हैं, अदलिया के हवाला से नए इस्लाहात की हैं, अगर इससे उड़ाया जाता है अदलिया की जानिब से या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो इसके हवाला से फिर मुल्क में अनारकी हो सकती है और इस सूरत हाल में एमरजेंसी भी लगाई जा सकती है। इमरान खान की जानिब से जो है मुस्तरद किया गया है जो इस्लाहात की गई हैं कौमी असम्बली में, और इस पर शदीद तनकीद का निशाना जो है इमरान खान की जानिब से बनाया गया है। मगर अभी तक ये भी और पाकिस्तान बार कौंसिल के हवाले से भी खबर सामने आ रही है कि फुल कोर्ट बनाने का पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी जो है मुतालबा किया है। इलेक्शन के हवाला से अभी तक जो है कुछ समझ नहीं आ रहा कि इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे या नहीं होंगे, जिसके बायस उम्मीदवार इंतहाई परेशान हैं और उनकी इंतखाबी मुहिम जो है इस वक्त वो भी रुकी हुई है, क्योंकि जो जिस वक्त इलेक्शन को रोका गया था तो उस वक्त उम्मीदवारों की स्क्रूटनी मुकम्मल हो चुकी थी और उसी दिन उम्मीदवारों की फाइनल लिस्टें भी अवेजा होनी थी। कई उम्मीदवारों के कागजात ने नामजदगी नामंजूर किए गए थे और मुतअद्दिद के जो कागजात थे वो मंजूर कर लिए गए थे और अब उम्मीदवार अब परेशान हैं कि वो इंतखाबी मुहिम को जारी रखें या ना रखें, क्योंकि अगर अचानक 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाने का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना भी दिया तो फिर भी ऐसा ही लगता है कि शायद इसके बावजूद भी इलेक्शन नहीं होंगे। और अगर ज़बरदस्ती ये फैसला सुनाया गया, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सामने आया, तो इस सूरत हाल में मुल्क में एमरजेंसी लगने के जो अमकानात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मुल्क में एमरजेंसी लग सकती है और इस वक्त हुकूमत और अदलिया एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। PDM की हुकूमत और अपने अदलिया के जो चीफ जस्टिस हैं उसके इख्तियारात में वाज़े कमी कर दी है और अहम तरीन फैसले अदलिया के हवाले से सुना दिए हैं। और इस वक्त जो है जो पार्लियामेंट है वो अपने अहम तरीन फैसले सामने ले आई है और उनका कहना है कि पार्लियामेंट ही सबसे सुप्रीम है। इस सिलसिले में खास तौर पर इलेक्शन कमीशन का भी दफा किया गया है और कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के एक आईनी वो अदारा है, उसके फैसलों के हवाला से
भी अदलिया को ये इजाज़त नहीं है, अदलिया को ये नहीं चाहिए कि उसके फैसलों में खामखा मदाखलत करे। आइंदा 48 घंटों में अहम तरीन फैसले होने वाले हैं और ऐसा भी मुमकिन है कि कल ही जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं या जो सुप्रीम कोर्ट है या लाहौर हाई कोर्ट की जानिब या दीगर हाई कोर्ट्स की जानिब से भी ऐसे कुछ फैसले आ सकते हैं कि अब लेकिन अजहुद नोटिस तो अब चीफ जस्टिस के हवाला से तो ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन ऐसी बात का भी इम्कान है कि सुबह जो है कोई इस हवाला से पटिशन दायर की जाए पीटीआई की जानिब से ही और इसका दोबारा नोटिस दिया जाए, मगर कल ही मुतफिका तौर पर जो है कौमी असम्बली से ये बिल अगर मंजूर हो गया तो उसके बाद अदलिया के इख्तियारात में वाज़ेह कमी कर दी जाएगी। पुकार न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज़ी।